नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ एक्यूपंक्चरिस्ट एंड वैस्कुलर थेरेपिस्ट। फीवर सीरीज का अगला मेडिसिन है चाइना या फिर सिंकोना। इसके दो नाम हैं और ये होम्योपैथी का फर्स्ट मेडिसिन है। यही मेडिसिन है कि जो डॉक्टर हैनेमैन ने पहले ढूंढ के निकाली थी और वो जब ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे उस वक्त उन्होंने जो पढ़ा था उसके बेसिस पर उन्होंने चाइना से होम्योपैथी की शुरुआत की। तो ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है इंटरमिटेंट फीवर के लिए। इंटरमिटेंट फीवर होता है ऐसा कि उसमें टेम्परेचर आता है, बुखार आता है, पीक पे जाता है और वहाँ से डाउन होता है, पूरा नॉर्मल पे आता है। इसे इंटरमिटेंट बोलते हैं। और रेमिटेंट भी बुखार होता है। इसमें बुखार बेस लाइन पे कभी नहीं आता, नॉर्मल कभी नहीं होता है, सिर्फ ऊपर नीचे होता है। और एक कंटिन्यूअस फीवर है, उसमें बुखार हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है, कम होता ही नहीं है। ना मलेरिया का बहुत बढ़िया दवाई है। वैसे तो कोई भी बुखार में यूज़ कर सकते हैं इफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट। होम्योपैथी मेनली सिम्टम के ऊपर ही काम करता है। कई बार हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स यूट्यूब पर है कि बाल गिर रहे आपके, एसिड फॉस्ट ले लो बढ़िया हो जाएगा, लाइकोपोडियम ले लो बढ़िया हो जाएगा, विस्बाडेन ले लो ज़बरदस्त काम हो जाएगा, आपका काम कम हो जाएगा, ग्रे हेयर है ये ले लो वो ले लो। होम्योपैथी डजंट वर्क लाइक दिस। मेरी तो रिक्वेस्ट है ऐसे डॉक्टरों से भी कि ये छोटी सी चीप पब्लिसिटी के लिए ये ऐसा मत डालिए। होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन। सिम्टम्स है तो दवाई आएगी और सिम्टम्स नहीं है तो स्पेसिफिक कुछ नहीं है। एलोपैथी की जैसे होम्योपैथी काम नहीं करती है, आप फेल हो जाओगे और बदनाम होम्योपैथी होगी। लोग ये तो नहीं बोले कि फलाना डॉक्टर ने वीडियो बताया था और उसमें से देख के मैंने लिया। वो बोलेंगे तो मैंने तो होम्योपैथी लिया, बाल गिर रहे थे, कोई काम नहीं किया। तो दर्शकों से मेरी यही विनती है कि खुद ट्राई मत करिए होम्योपैथिक मेडिसिन। या मैं भी आपको वीडियो के द्वारा जो भी बताता हूँ उसे कंफर्म करना अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके, और फिर वो सिम्टम के हिसाब से आपको दवाई देंगे। सिंकोना में पीरियोडिसिटी बहुत मार्क्ड है। जैसे कि बुखार एक दिन छोड़ के आएगा, अल्टरनेट डे पीरियोडिसिटी, या फिर 7th डे पीरियोडिसिटी, हर 7 दिन में बुखार आएगा, या फिर 14 डे पीरियोडिसिटी। तो और इसमें ऑल द 3 स्टेज ऑफ फीवर में क्या क्या होता है? पहले ठंडी बच के आती, फिर बुखार चढ़ता है, फिर पसीना आ जाता है, बुखार छूट जाता है। तीनों स्टेजेस मार्क रहती है। कोई तो दवाइयाँ होती है उसमें सिर्फ हीट स्टेज होती है, डायरेक्ट बुखार आता है, ठंडी बिंडी कुछ नहीं लगती है, और किसी में पसीना ही नहीं आता है। तो हर मेडिसिन की ये स्टेजेस अलग अलग होती है। सिंकोना में ऑल द 3 स्टेजेस आर मार्क्ड। ठंडी भी उतनी ही बच के आती है, और ठंडी हो गई कि उसको बुखार चढ़ने लग जाता है, उठ के सो जाता है रात को, इसको पसीना आके बुखार पूरा छूट जाता है। इस दौरान इसको बॉडी एक भी बहुत होता है, हेडेक भी बहुत होता है, फुलनेस इन स्टमक रहता है, नौशिया रहता है, जो भी खाता है वो सब कड़वा कड़वा लगता है, तो खाने की भी इच्छा होती नहीं है। जब इसे बुखार चढ़ा होता है तो इसे बहुत प्यास लगती है, इसको उल्टी भी हो जाती है, कितनी भी डकार आए, कितना भी गैस नीचे से पास हो, लेकिन इसका फुलनेस पेट में का कम नहीं होता है। और इनको छुएंगे आप तो इसको बड़ी तकलीफ होगी, यार नहीं मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आप ज़ोर ज़ोर से दबाओगे हाथ पैर इनके तो इनको अच्छा लगेगा। आने के पहले जब इनको ठंडी बच के आती है, इसके पहले इनको समझता है कि अब मुझे बुखार आने वाला है, तो कुछ तो सिम्टम आ जाते हैं, जैसे मुंह कड़वा हो जाएगा, या फिर सर दर्द चालू हो जाएगा, या बॉडी पेन शुरू हो जाएगा। और बराबर ये शुरू हुआ कि इसको 2-3 घंटे में ठंडी बच के आती है, बुखार चढ़ जाता है और रात को बुखार पसीना के छूट भी जाता है। अगर आप इनको पूछते हैं कि भाई तुझे बुखार की वजह से क्या परेशानी है, तो डॉक्टर साहब मेरा काम पीछे पड़ जाता है, ये बार बार बुखार आता है, हर 7 दिन में बुखार आ रहा है, फिर इतनी थकान हो जाती है, खाना नहीं जाता, और फिर काम करने की भी इच्छा नहीं हो जाती, तो मैं पीछे पड़ रहा हूँ काम में,
मुझे जितना चाहिए उतना काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये जो पेशेंट का से होता है ये अलग अलग होता है। आर्सेनिक को अगर पूछेंगे तो बोलेगा वो कि यार मुझे काम पे जाना है, काम एंग्जाइटी कंसर्न्स में रहता है, उसको नफ़ा नुकसान की भी चिंता रहती है, क्योंकि अगर काम पे नहीं गया तो उसका सैलरी कट जाएगा, तो उसको टेंशन रहता है हमेशा। फिर ब्रायनिया क्या बोलेगा, अगर मैं काम पे नहीं गया तो मेरा नुकसान बहुत हो जाएगा, मेरी दुकान में ग्राहक कम होंगे और मेरा नुकसान हो जाएगा। बेलाडोना क्या बोलेगा, यार मैं काम पे नहीं जाता हूँ तो लेकिन मज़ा नहीं आता है, मुझे बीमार पड़ता हूँ तो मज़ा नहीं आता है, मुझे लाइट फील होना चाहिए, तो लाइट फील नहीं होता है, और मुझे ये सो के पसंद नहीं डॉक्टर साहब, मुझे मज़ा करनी है लाइफ में। तो हर एक पेशेंट का से अलग अलग रहता है। सल्फर को अगर पूछेंगे तो यार काम पे नहीं गया तो कैसे चलेगा डॉक्टर साहब, इतनी महंगाई है, सब तो ख़त्म हो जाएगा, प्योर पावर्टी में चले जाता है। हर एक पेशेंट को पूछना चाहिए, कोई भी बीमारी रहने दो। तो यही तो होम्योपैथी का इंडिविजुअलिटी है कि आप बीमार पड़े हो तो इससे आपको क्या परेशानी है, ये सवाल हर एक को करो आप, फिर पेशेंट जो जवाब देगा वो जवाब को कन्वर्ट इन रूब्रिक, और वो रूब्रिक में जितनी मेडिसिन है देन यू डिफरेंशिएट दोज मेडिसिन। ऐसे बुखार जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, ये होम्योपैथी से 2 या 3 दिन मैक्सिमम ठीक हो जाते हैं। कई पेशेंट से इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के पेशेंट भी ठीक होते हैं। और चाइना जो है इस बात करने का मन नहीं करता है, इनडिफरेंट, टैसीटर्न, इतनी थकान हो जाती है उसको, इतनी तकलीफ होती है कि वो बात भी नहीं करता है ज़्यादा, एकदम गुमसुम पड़े रहता है। तो ये था सिंकोना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।